हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज फर्स्ट डे है 2021 का और आप सभी ने अपना अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बना लिया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपका इस साल का टारगेट क्या है या फिर रेजोल्यूशन क्या है। और अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। वैसे तो ये अपडेट आ चुकी थी, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 जनवरी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो को आज के लिए यहाँ पे रखा था। और इसके अंदर आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना और टारगेट रखते हैं मैक्सिमम लाइक्स। और अगर आपने शेयर नहीं किया है वीडियो को तो जल्दी से शेयर कर दो। इस साल हमें 1 मिलियन जनवरी में कंप्लीट करने हैं सबसे पहले, ये मेरा रेजोल्यूशन है। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। आज पहला दिन है और एग्जाम सेंट्रिक ने यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे उनके कोर्सेज 50% ऑफ में मिल जाएंगे, जिसमें आपके फेवरेट फैकल्टीज रहेंगे और लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे। अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, तो आपके लिए कोर्सेज है और बहुत सारी अलग एग्जाम्स में भी आपको काम लगेंगे। यहां पे कंडक्ट की जाएगी लाइव क्लासेस और साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और नोट्स भी आपको फैकल्टी की तरफ से मिलेगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश की तो इंग्लिश के लिए भी कोर्स है, रीजनिंग के लिए भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी है। और सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे 50% ऑफ में मिल जाएंगे। आपको यूज करना होगा बैंक 50, ये कूपन कोड है जिसको यूज करने पे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 जनवरी तक ही है, मतलब कल तक है जब मैं आप वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आज ही एनरोल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर से चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी जो है वो है नाविक की, नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक। और ये 2021 बैच है और इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 जनवरी, ये खत्म होगा 19 जनवरी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वो इसलिए बिकॉज नाविक के अंदर 10+2 मांगा है मैथ्स और फिजिक्स के साथ। अगर आपने 11-12 साइंस किया हुआ है मैथ्स और फिजिक्स के साथ तो आप यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हो। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर 10th क्लास पास ही मांगा हुआ है और यांत्रिक के अंदर 10th क्लास पास मांगा हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये मांगा है। अब यहाँ पे आपका एक डाउट होगा कि बी बीटेक अगर हमने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। देखो यार, आपकी एग्जाम जो होगी वो सारी की सारी डिप्लोमा लेवल पे होगी और कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि हायर क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी ये भी मेंशन नहीं किया है कि हायर क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आप खुद चेक कर लीजिए। अगर आप अप्लाई कर सकते हो देन बहुत अच्छी बात है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सैलरी जो है वो यहाँ पे यांत्रिक की है। ना अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 22 ईयर्स है और ये एज लिमिट की वजह से आप में से काफी सारे अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक बी बीटेक का जो कैंडिडेट होता है उसकी एज 22 हो गई होती है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। शायद आपने अगर बचपन में कुछ स्किप किया होगा तो आपने 21 साल की उम्र में बी बीटेक किया होगा। एक्चुअली मैंने ऐसा किया था। आप में से कोई है ऐसा जिसने ये किया हुआ था तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको एज लिमिट का ये बैरियर बीच में आ जाएगा। अब अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 3 से 5 साल का तो यहाँ पे एक्सटेंशन मिल ही रहा है और सारी की सारी एज लिमिट की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप चेक जरूर से कर लेना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी तो उसके अंदर 114 वैकेंसी है। नाविक डोमेस्टिक में 22 वैकेंसी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक के अंदर 13, 4 एंड 7 इस तरीके की वैकेंसी है। आपको यहाँ पे पूरा टेबल दिख रहा होगा और ये जो वैकेंसी मैंने बताई वो अनरिजर्व्ड की है। टोटल तो उससे ज्यादा है, अगर आप देख सकते हो लास्ट कॉलम टोटल की तो उससे ज्यादा आपको दिख जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले लेवल पे स्टेज 1 पे रिटन एग्जामिनेशन है और रिटन एग्जामिनेशन में इन्होंने देखो बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। पहला जो मैं यहाँ पे टेबल डिस्प्ले कर रहा हूं उसके अंदर नाविक के अंदर सेक्शन 1 दिया हुआ है और सेक्शन 1 क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। नाविक जनरल ड्यूटी में सेक्शन 1 एंड 2 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में सेक्शन 1-3, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 1-4 एंड यांत्रिक मैकेनिकल में 1-5 है। अगर आप नोटिस करो तो सब में 1 तो कॉमन ही है, तो 1 क्या है वो देख लेते हैं। तो 1 यहाँ पे जो है सेक्शन 1
आपको दूसरा टेबल दिख रहा होगा जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 है, टाइम 45 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, जिसमें मैक्स 20 मार्क्स का आएगा, साइंस 10 का, इंग्लिश 15 का, रीजनिंग 10 का और जीके 5 मार्क्स का आएगा। सब्जेक्ट वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये बहुत आसान होगा क्वालिफाई करना, बहुत आसान होगा सच में। और ये जो है क्लास 10th के सिलेबस का रहेगा, मतलब आप आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 क्या है, तो सेक्शन 2 के अंदर मैथ्स एंड फिजिक्स है 25 मार्क्स का, और ये जो है नेविक के लिए रहेगा। और उसके बाद 3, 4 एंड 5 वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो जैसे आप कौन सी ब्रांच में अप्लाई करते हो उस हिसाब से आपका 3, 4 एंड 5 आपको लगेगा। लेवल इन्होंने डिप्लोमा का बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो भाई ये स्टेज 1 है, आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी है। और जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो तो आपको स्टेज 2 के अंदर लिया जाएगा, और स्टेज 2 जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जिसके अंदर इन्होंने बता दिया 1.6 किलोमीटर का रन होगा जो 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 20 स्क्वाट्स होंगे, उठक बैठक, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है। और तीसरा जो है 10 पुशअप्स, 10 पुशअप्स आपको करने होंगे विदाउट एनी ब्रेक। ये आप कर लेते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट हो गया विदाउट ब्रेक। और उसके बाद यहाँ पे रीअसेसमेंट हो सकता है, अगर आप उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको एक और मौका देना चाहिए तो यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने कहा हुआ है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आर दोज कैंडिडेट्स हुज परसेंटेज स्कोर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 30% और मोर देन द परसेंटेज सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग बोर्ड डिप्लोमा एग्जामिनेशन। अब इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ में रीअसेसमेंट का डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके बाद स्टेज 3 जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1 एंड 2 ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3 विल बी इश्यूड एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल एंड रेशियो डिसाइडेड बाय आईसीटी। रेशियो ये खुद डिसाइड करेंगे और एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे स्टेज 3 के लिए। स्टेज 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल्स एट INS चिल्का। अब यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप ये पार कर देते हो तो आपका यहाँ पे कंप्लीट है, सिलेक्शन पूरा हो चुका है। स्टेज 4 में इन्होंने बताया हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे और आपकी जो सर्विस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर। लंबा है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको शुरुआत में एग्जाम देनी है और वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार करना है। बाकी आप मेडिकली फिट हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये SSB जितना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक्चुअली आप भी 10th एंड 12th लेवल वाले अप्लाई करोगे तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। अब अगर आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो भाई यहाँ पे joinindiancoastguard.cdac.in उस पे जाना है और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको सारी डिटेल्स वहां पे अप्लाई करने की सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब अगर बात करते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। नाउ एग्जाम फी 250 रुपीज आपको एग्जाम फी पे करनी होगी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है, बाकी 250 रुपीज पे करने होंगे। और एग्जाम की जो सिटी होगी आपको 5 प्रेफरेंस दिए जाएंगे, वो आप देख लेना, आपको इतना कोई इश्यू नहीं आएगा। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एग्जाम देने जाने के लिए टू एंड फ्रो का रेल फेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ SC/ST वालों के लिए है। अब टेंटेटिव एग्जाम डेट्स इन्होंने बता दी है कि मार्च में होगी स्टेज 1, फिर यहाँ पे मई में होगी स्टेज 2 और स्टेज 3, 4 अगस्त और अक्टूबर के करीब होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने टेंटेटिव डेट्स इन्होंने बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको चलना होगा। टैटू का बहुत क्वेश्चन आया था कि आपके बॉडी पे टैटू होगा, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इसका खास ध्यान रखना। और आपको ये अगर यहाँ पे अगर है तो आपको शायद सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जिनका जो इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स वहाँ पे टैटू है तो वो यहाँ पे अलाउ करेंगे। इनसाइड एल्बो इन्होंने कहा हुआ है, तो ये इन्होंने पहले से बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन में पढ़नी पड़ेगी अगर आपके पास आपने अगर ऐसा कुछ करवा के रखा है, ठीक है। उसके बाद नाउ सैलरी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कितना पे मिलेगा, तो यार नो डाउट ये बेस्ट पे मिलेगा आपको आपके लेवल के हिसाब से। अगर हम नेविक की बात करें 21,700 और प्लस अलाउंस आपको मिल जाएंगे। नेविक डोमेस्टिक के अंदर 21,700 पे लेवल 3 सेम। अगर आप यांत्रिक में सिलेक्ट होते हो तो आपका पे रहेगा 29,200 और उसके साथ साथ आपको यांत्रिक पे मिलेगा 6,200 का, तो ये हो जाएगा 35,400। उसके अलावा अलाउंस वगैरह वो सब अलग से होंगे। बाकी जो बेनिफिट्स होंगे वो तो अलग ही होंगे। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हो, सॉरी प्रमोट होते हो प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक में, तो आपकी जो पे स्केल होगी 47,600 हो जाएगी, प्लस यांत्रिक पे आपको अलग से मिलेगा।
अलग से बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो वो आपके होंगे फ्री राशन, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा, 45 डेज की लीव मिलेगी 1 साल में, और आपको पेंशन की फैसिलिटी, कैंटीन, लोन, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है और साल में एक बार ट्रैवल करने के लिए एयर फेयर मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी और सारी डिटेल्स मिल गई होगी। अगर कुछ बाकी रह जाता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट होंगे, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको एग्जाम सेंटरिंग की तरफ से मिल जाएगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।